दोस्तों, हज़रत अली की पैदाइश इस्लामी कैलेंडर से लगभग 23 साल पहले 13 रजब को खाने काबा में हुई। आपके वालिद का नाम हज़रत अबू तालिब और आपकी वालिदा का नाम हज़रत फातिमा बिनती असद था। हज़रत अली अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा हज़रत अबू तालिब के फर्जंद हैं और अल्लाह के प्यारे नबी से उम्र में 30 साल छोटे हैं। एक मौके पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। ऐसा कोई भी इल्म नहीं है जो हज़रत अली के पास में ना हो। यही वजह है कि सदियों से लोगों ने इस इल्म से रोशनी हासिल की है और इनसे अल्लाह क़यामत तक ऐसे ही करते रहेंगे। हज़रत अली की ज़िंदगी से ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं जिनकी वजह से बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बदल गई हैं। आप जब भी मेंबर पर बैठते थे तो लोगों से कहते थे कि पूछो मुझसे क्या पूछते हो, सवाल करो मुझसे क्या सवाल करते हो। ये आलम था हज़रत अली का। दोस्तों, आज हम आपको हज़रत अली के इल्म व हिकमत से भरे कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब फैसले बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे और आप लोग कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हज़रत अली से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या अली लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा मदीना शरीफ में एक कुंवारी लड़की हामिला हो गई, यानी कि प्रेग्नेंट हो गई। इस बात को लेकर पूरे मदीना शहर में बवाल मच गया। लेकिन फिर जब यह मामला हज़रत अली की बारगाह में पहुंचा तो आपने ऐसा फैसला सुनाया कि जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। और यही नहीं, हज़रत अली के इस फैसले को सुनकर आप भी चौंक जाओगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, हज़रत अम्मार यासिर से मरवी है कि एक मर्तबा हम लोग मस्जिद कूफा में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में बैठे हुए थे कि इतने में हज़रत अली ने फरमाया, ए अम्मार मेरी जुल्फ़िकार ला दो, यानी कि मेरी तलवार ला दो। हज़रत अली का हुक्म पाकर मैं उठा और जुल्फ़िकार को लाकर हज़रत अली की खिदमत में पेश कर दी। हज़रत अली ने तलवार को अपनी झोली में रखकर फरमाया, ए अम्मार, आज मैं एक ऐसा फैसला करूंगा कि जिससे मोमिन के ईमान में और मुनाफिक के नाफाक में इजाफा होगा। उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए अम्मार, ज़रा मस्जिद के बाहर जाकर देखो ये शोर शराबा किस बात का है। हज़रत अम्मार यासिर कहते हैं कि मैं हुक्म पाकर उठा और मस्जिद के बाहर गया तो मैंने देखा कि एक ऊँट पर एक नौजवान एक लड़की को साथ लिए हुए आ रहा है और तकरीबन 1000 लोग अपने हाथों में तलवार लिए उस लड़की के इर्द गिर्द खड़े हैं और वो सब के सब लड़की के कबीले के अफराद थे। इनमें से कुछ लोग लड़की के हक में थे जबकि इनमें से कुछ लोग लड़की को मारना चाह रहे थे। वो लड़की रो रो कर फरियाद कर रही थी, ए मेरे अल्लाह, मैं तेरे वली के दर पर आई हूँ, मैं तेरे नबी के खलीफाई हक की चौखट पर आई हूँ। ए मेरे अल्लाह, मेरी लाज रख, मेरी इस मुसीबत को दूर फरमा। यह नज़ारा देखकर हज़रत अम्मार यासिर फ़ौरन हज़रत अली के पास आए और आपको बाहर का तमाम माजरा सुना दिया। यह सुनकर अमीरुल मोमिनीन मौला अली ने फरमाया, ए अम्मार, उन सबको यहाँ पर बुला कर लाओ। हुक्म पाकर हज़रत अम्मार यासिर उन लोगों के पास गए और कहने लगे कि आपको अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली ने बुलाया है। यह सुनकर वो सब के सब लोग फ़ौरन हज़रत अली की बारगाह में पेश हो गई। वो लड़की हज़रत अली के सामने आई और अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई और फिर अर्ज़ करने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, हज़रत अली, मैं आपकी खिदमत में आई हूँ, आप मेरी लाज रखें, आप मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाएं। यह सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए सामियों, आपको जो पूछना है वो अली से पूछ लो। यह ऐलान सुनकर उस लड़की के साथ आने वाले लोगों में से एक बूढ़ा शख्स उठा और अर्ज़ करने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं शेखो अरब में से हूँ और यह जो आपके सामने लड़की खड़ी है यह मेरी बेटी है। हमारे पूरे कबीले में मेरी बहुत इज्जत है, लेकिन मेरी इस बेटी ने मेरी नाक कटवा दी है, इसने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। अब मैं पूरे अरब में किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा हूँ। यह सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, ए शख्स, आखिर बात क्या है? तो वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, या हज़रत अली, अब आपसे मैं क्या छुपाऊँ, मेरी यह बेटी कुंवारी है और हामिला हो गई है। यह सुनकर हज़रत अली ने फिर उस लड़की से फरमाया, ए लड़की, इस पर तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तुम्हारा यह बाप सच कह रहा है? तो यह सुनकर फिर वो लड़की कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जहाँ तक मेरे वालिद ने कहा है कि मैं कुंवारी हूँ तो यह बात बिल्कुल सच है कि मैं कुंवारी हूँ, लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मैं हामिला हूँ तो मैं इस बात को तस्लीम नहीं करती हूँ।
यानी कि मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। मेरे मौला, मुझे आपकी इमामत की कसम है, मैंने बालिग होने से आज तक कोई भी बुराई नहीं की है। बुराई तो दूर की बात है, मैंने आज तक किसी भी गैर मर्द को नज़र उठाकर भी नहीं देखा है। यह सुनकर फिर हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने हज़रत अम्मार यासिर से फरमाया, ए अम्मार, जल्दी से कूफा की दाई को बुलाया जाए। उसके बाद में कूफा की दाई को बुलाया गया। हज़रत अली ने फिर उस दाई से फरमाया कि इस लड़की को हुजरे में ले जाओ और इसका मुआवना करके बताओ, यानी कि इसको चेक करके बताओ कि इसके रहम में हमल है या नहीं। दाई फ़ौरन उस लड़की को लेकर एक हुजरे में गई और उसका हर तरह से मुआवना किया, उसको हर तरह से चेक किया। तकरीबन आधे घंटे के बाद में वो दाई उस लड़की को लेकर वापस हज़रत अली के पास आई और अर्ज़ करने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, मेरे तजुर्बे और इल्म के मुताबिक इस लड़की के पेट में बच्चा परवरिश कर रहा है और साथ ही यह लड़की कुंवारी और पाकिज़ा भी है। दोस्तों, यह सुनकर फिर हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने लड़की के बाप से फरमाया, ए शख्स, क्या तुम शाम की बस्ती के फला इलाके के वासी हो? तो यह सुनकर लड़की के बाप ने कहा, हाँ या अली, आपने दुरुस्त फरमाया है। इसके बाद में हज़रत अली ने फिर फरमाया, ए शख्स, क्या तुम्हारे इलाके में बर्फ़बारी होती है? तो लड़की के बाप ने कहा, हाँ या अली, हमारे इलाके में बर्फ़बारी होती है, और यही नहीं या अमीरुल मोमिनीन, हमारे इलाके में पूरे साल ही बर्फ़ रहती है। तो यह सुनकर हज़रत अली ने फरमाया, ए शख्स, मुझे इसी वक्त आपके इलाके की थोड़ी बर्फ़ चाहिए। तो लड़की के बाप ने कहा, या हज़रत अली, इस वक्त मैं शाम से यहाँ पर बर्फ़ कैसे ला सकता हूँ, और वो तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पिघलकर पानी हो जाएगी। तो यह सुनकर फिर हज़रत अली ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह ने अपने वली और अपने नयाब नबी को जो इल्म और कुदरत दी है उसको देखो। हज़रत अम्मार यासिर आगे बयान करते हैं कि उसके बाद में हज़रत अली ने मिंबर कूफा से शाम की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाया और फिर जब थोड़ी देर के बाद में अपना हाथ वापस खींच लाई तो उसमें बर्फ़ का एक टुकड़ा था जिससे पानी टपक रहा था। हज़रत अली का यह करिश्मा देखकर मस्जिद में मौजूद सारे लोग हक्के बक्के रह गए, सब लोग हैरान और परेशान हो गए। उसके बाद हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने दाई से फरमाया कि इस बर्फ़ को लो और इस लड़की को अपने साथ हुजरे में ले जाओ और एक दस्त में इस बर्फ़ के टुकड़े को रखकर उस पर इस लड़की को बिठा दो, फिर अल्लाह का करिश्मा देखना इसके रहम से क्या निकलता है। दोस्तों, उसके बाद दाई ने वो बर्फ़ का टुकड़ा लिया, उसको एक दस्त में रखा और फिर उस लड़की को साथ लेकर हुजरे में चली गई और फिर हज़रत अली के हुक्म के मुताबिक लड़की को बर्फ़ के उस टुकड़े पर बिठा दिया गया। थोड़ी देर के बाद ही दाई ने देखा कि उस लड़की के पेट से जोंक बाहर निकली है। यह देखकर दाई भी हैरान और परेशान हो गई और फिर उस लड़की को और जोंक को लेकर वापस हज़रत अली की बारगाह में हाजिर हो गई और अर्ज करने लगी, या हज़रत अली, इस लड़की के पेट से यह जोंक बाहर निकली है जिसका वजन तकरीबन 6.5 किलो है। मस्जिद कूफा में मौजूद लोगों ने जब उस जोंक को देखा तो वो भी सबके सब हैरान और परेशान हो गई और या अली की सदा बुलंद करने लगे। यह देखकर फ़ौरन ही वो लड़की और उसका बाप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों में गिर पड़े और लड़की का बाप कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, हज़रत अली, आपने आज हमारी इज्जत बचा ली है, हम लोग तो इस बात को देखकर लूटी गए थे। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लड़की के बाप से फरमाया, ए शख्स, मैं अली इस बात की गवाही देता हूँ कि तुम्हारी यह बेटी पाक दामन है, इसने कभी भी कोई बुराई नहीं की है। यह सुनकर लड़की की बाप की आंखों में आंसू आ गई और हज़रत अली के कदमों को चूमने लगा। दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, मेरे बेटे ने मेरे साथ में गलत काम किया है, यानी कि मेरे बेटे ने मेरे साथ में जिना किया है। तो यह सुनकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गज़बनाक हो गई और आपने उस लड़के को पकड़कर फ़ौरन सज़ा देने का हुक्म दे दिया। उसके बाद में उस लड़के को पकड़ा गया और उसे जिनाह के जुर्म में सज़ा देने के लिए ले जाया जाने लगा। याद रखें कि इस्लाम में शादीशुदा के जिनाह करने पर संसार करने यानी कि पत्थर मार मार कर मारने की सज़ा है और गैर शादीशुदा के जिनाह करने पर 80 कोड़े मारने की सज़ा है। उसके बाद में हज़रत उमर के लोगों ने उस लड़के को पकड़ा और उसे सज़ा देने के लिए ले जाने लगे। वो लड़का ऊंची ऊंची आवाज़ में पुकार करने लगा कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे सज़ा ना दी जाए, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो। इतने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वहाँ से गुजर हुआ। आपने देखा कि कोई लड़का ज़ोर ज़ोर से पुकार कर रहा है। यह देखकर आप उन लोगों के करीब गए और उनको रोका। फिर आपने उस लड़के से पूछा कि ए लड़के, क्यों पुकार कर रहा है, आखिर तेरा मामला क्या है?
तो यह सुनकर उस लड़के ने कहा, या अली, यह लोग जिस जुर्म की सज़ा देने के लिए मुझे ले जा रही हैं वो जुर्म मैंने किया ही नहीं है। मेरे पर लगाया गया जुर्म झूठा है और इल्ज़ाम लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ है। तो यह सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इसकी सज़ा को रोक दिया जाए। मैं इस मामले को दोबारा सुनना चाहता हूँ। अगर यह लड़का सच में गुनाहगार निकला तो बेशक तुम लोग इसको सज़ा दे देना। उसके बाद में दूसरे दिन हज़रत अली ने अपनी बारगाह में उस औरत को और उसके बेटे दोनों को तलब फरमाया। फिर आपकी बारगाह में दोनों माँ बेटे हाजिर हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले उस औरत से पूछा कि ए औरत, क्या इस लड़के ने तेरे साथ में गलत काम किया है? तो वह औरत कहने लगी, हाँ या अली, इस लड़के ने मेरे साथ में जिना किया है। उसके बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस लड़के से पूछा, ए लड़के, यह औरत तुम्हारी क्या लगती है? तो उस लड़के ने जवाब दिया, या अली, ये मेरी माँ है। इतना सुनते ही उस औरत ने इसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। फैसला सुनने के लिए लोगों का बहुत ज़्यादा हुजूम जमा हो चुका था। तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, फिर मैं इस लड़के का इतना हक महर के बदले में तुम्हारे साथ निकाह करता हूँ। तो यह सुनकर वो औरत चीख उठी और कहने लगी, या अली, क्या किसी बेटे का अपनी माँ के साथ में निकाह हो सकता है? तो हज़रत अली ने फरमाया, ए औरत, इसका क्या मतलब है? तो उस औरत ने जवाब दिया, या अली, यह लड़का वाकई में मेरा बेटा है। तो इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि फिर क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ बदकारी कर सकता है? तो उस औरत ने कहा कि नहीं। तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, फिर ए औरत, तूने अपने इस बेटे पर ऐसा झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया? तो यह सुनकर वो औरत रोने लगी और कहने लगी, या अली, मेरी शादी एक बहुत ही अमीर और कबीर शख्स के साथ हुई थी। उसके पास बहुत ज़्यादा जायदाद थी। अभी मेरा यह बेटा दूध पीता बच्चा ही था कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। यह देखकर मेरे भाइयों ने मुझे बरगलाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि यह लड़का तो अपने बाप की जायदाद का वारिस है, इसको तू कहीं पर छोड़ा ताकि ये सारी जायदाद हमको मिल जाए। या हज़रत अली, मैं मेरे भाइयों की बातों में आ गई और मैं मेरे इस बेटे को दूर जंगल में ले गई और वहाँ पर ले जाकर इसे छोड़ दिया। उसके बाद में सारी जायदाद मेरी और मेरे भाइयों की हो गई। उसके बाद में जब मेरा यह बेटा बड़ा हुआ तो माँ की मोहब्बत ने अंगड़ाई ली और यह अपनी माँ को तलाश करता करता मेरे पास आ पहुँचा। इसे देखकर मेरे भाइयों ने फिर से मुझे बरगलाना शुरू कर दिया कि अपने बाप की जायदाद का यह वारिस तो वापस आ गया है, अब हमें यह जायदाद नहीं मिलेगी। इसलिए तुम इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर इसे फंसा दो और इसकी ज़िंदगी की सांस हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। इसलिए मैंने अपने इस बेटे पर यह झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। या हज़रत अली, मैं अपने भाइयों की बातों में आ गई थी, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। हकीकत तो यही है कि यह मेरा बेटा है और यह बिल्कुल बेकसूर है। यह सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इस लड़के को छोड़ दिया जाए और इस औरत के भाइयों को पकड़कर सज़ा दी जाए। जब इस फैसले का इल्म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुआ तो आपने फरमाया कि अगर आज अली ना होते तो आज उमर हलाक हो जाता। दोस्तों, इसी तरह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक और मशहूर वाक़या है। एक मरतबा मदीना में एक लड़के को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था कि इतने में उस लड़के ने दूर से हज़रत अली को देखकर पुकारा, या अली इब्ने तालिब, मुझे बचा लो, या अली, मुझे बचा लो। तो यह सुनकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस लड़के के करीब गई और पूछने लगे, ए लड़के, तुम्हारे साथ में ऐसा क्या हुआ है? तो यह सुनकर वो लड़का कहने लगा, या अली, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे बेगुनाही के बावजूद कत्ल की सज़ा सुनाई गई है। या अली, मुझे बचा लो, मैं बेकसूर हूँ। तो यह सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन लोगों से पूछा, ए लोगों, क्या बात है, इस लड़के को तुमने क्यों पकड़ा है? तो वो लोग कहने लगे, या हज़रत अली, क्या आपको मालूम है कि इस लड़के ने अपने ही मालिक का कत्ल किया है? अब अपने मालिक के कत्ल के बदले में इसको भी कत्ल किया जा रहा है। उसके बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस लड़के से पूछा, ए लड़के, सच सच बताना, क्या तुमने अपने मालिक का कत्ल किया है? तो वो लड़का कहने लगा, हाँ या अली, मैंने अपने मालिक का कत्ल किया है। तो फिर हज़रत अली ने फरमाया कि फिर तो उस कत्ल के बदले में तुम्हारा कत्ल करना जायज़ है। तो यह सुनकर उस लड़के ने कहा, या अली, जायज़ नहीं है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे साथ बुराई का इरादा रखता था, मेरे साथ वो गलत काम करने का इरादा रखता था, इसलिए मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने मालिक का कत्ल किया है। और हमारे प्यारे नबी
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जो कोई आदमी अपनी इज्जत को बचाने के लिए अगर किसी का कत्ल कर दे तो फिर उस कत्ल के बदले में उसका कत्ल करना जायज़ नहीं है, यानी कि उस कत्ल के बदले में इसका कत्ल ना किया जाए। तो यह सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गिरफ्तार करने वाले लोगों से पूछा तो उन लोगों ने कहा, या अली बात तो ठीक है, लेकिन इस बात का इसके पास कोई सबूत नहीं है, इस बात का इसके पास कोई गवाह नहीं है कि इसका मालिक सच में इसके साथ बुराई का इरादा रखता था। इसलिए खिलाफे वक्त और काजी ने यह देखा है कि इसका मालिक कत्ल हो गया है, अब उसके बदले में इसका भी कत्ल कर दिया जाए। या हजरत अली, इसका मालिक तो चला गया है, अब इसके बारे में कौन बताए कि इसका मालिक इसके साथ बुराई का इरादा रखता था या नहीं। अब इस बात का किसी के पास कोई सबूत नहीं है, किसी के पास भी कोई गवाह नहीं है, इसलिए इसको कत्ल की सजा सुनाई गई है और हम इसे पकड़ कर ले जा रहे हैं। इतना सुनते ही वो लड़का जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, या अली, वाकई में मेरे साथ मेरा मालिक बुराई का इरादा रखता था। उसके बाद में हज़रत अली हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गई और फरमाने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, आप इस कत्ल की तफ्तीश मेरे हवाले कर दें, मैं एक बार फिर से इस मामले को देखना चाहता हूँ। दोस्तों, हज़रत अली के फैसले बड़े गहरे हुआ करते थे, इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ठीक है या अली, आप इस कत्ल की तफ्तीश करें और फैसला सुनाएं। उसके बाद में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस कत्ल की तफ्तीश करने लगी। आपने उस लड़के से पूछा, ये लड़के बता, तेरे मालिक की कब्र कहाँ है? तो उस लड़के ने कहा कि फला कब्रिस्तान में है। उसके बाद में हज़रत अली ने हुकूमत के कुछ लोगों को अपने साथ लिया और उनके सामने इस कत्ल की तफ्तीश करने के लिए कब्रिस्तान में पहुँच गए। कब्रिस्तान में जाने के बाद में हज़रत अली ने हुक्म दिया कि इस लड़के के मालिक की कब्र को खोला जाए। उसके बाद में इसके मालिक की कब्र को खोला गया तो हज़रत अली ने देखा कि उस कब्र में इसके मालिक की लाश नहीं है। जब उस मालिक की लाश कब्र में नहीं मिली तो हज़रत अली वापस आ गई और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, ये लड़का बिल्कुल सच्चा है, इसका मालिक वाकई में इसके साथ बुराई का इरादा रखता था। तो यह सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या अली, आपके पास में इसका क्या सबूत है, आपके पास में इसकी क्या दलील है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है कि जो आदमी किसी लड़की के साथ अगर बुराई का इरादा रखता है तो फिर जब ऐसे आदमी का इंतकाल हो जाता है और जब उसको कब्र में दफना दिया जाता है तो फिर फरिश्ते ऐसे आदमी की लाश को उठाकर कौमे लूत के कब्रिस्तान में पहुंचा देते हैं, यानी कि ऐसे आदमी की लाश को कौमे लूत के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया जाता है। तो इसलिए ए उमर, जब हमने इस लड़के के मालिक की कब्र को खोलकर देखा तो उस कब्र के अंदर इसके मालिक की लाश नहीं मिली, जबकि अभी अभी कुछ दिन पहले ही इसके मालिक को दफन किया गया था। इसलिए वाकई में इसका मालिक इस लड़की के साथ में बुराई का इरादा रखता था, इसीलिए इस लड़के ने उसका कत्ल किया होगा। दोस्तों, फिर इसी बात का हवाला देते हुए उस लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया गया। फिर इसी मौके पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था कि अगर आज अली ना होते तो उम्र हलाक हो जाता। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए। आपने देखा कि एक शख्स मस्जिद में बैठा हुआ ज़ारो कतार रो रहा है और कुछ लोग उसके पास में जमा हैं और वो उसको समझाने में लगे हुए हैं। यह देखकर हज़रत अली ने उससे पूछा कि क्या बात है? तो यह सुनकर उस शख्स ने बताया जो ज़ारो कतार रो रहा था। उस शख्स ने बताया कि मेरे वालिद इन लोगों के साथ में एक सफ़र पर गया था, ये लोग तो वापस आ गए हैं मगर मेरे वालिद वापस नहीं आए हैं। मैंने जब इन लोगों से अपने वालिद के बारे में पूछा तो इन लोगों का कहना है कि तुम्हारा बाप रास्ते में ही फौत हो गया। मैंने इनसे पूछा कि मेरे वालिद के माल का क्या हुआ, तो ये कहते हैं कि कैसा माल, तुम्हारे बाप के पास में तो कोई भी माल नहीं था, जबकि मेरे वालिद तिजारत पर गए थे और उनके साथ में बहुत सारा माल था। यह सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, तुमने काजी की तरफ अपना रुजू क्यों नहीं किया? तो इस पर वो नौजवान शख्स कहने लगा, या अली, मैं काजी के पास भी गया था मगर काजी ने इन्हीं लोगों के हक में फैसला दे दिया है। इतना सुनने के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम लोगों को साथ लिया और काजी के पास पहुंची और काजी से पूछा कि आपने इस नाजुक मामले में किस तरह से फैसला किया है? तो उस काजी ने जवाब दिया, या हज़रत अली, हमने इस नौजवान शख्स से जिसके वालिद का इंतकाल हो चुका है, हमने इससे गवाह तलब किया। तो इस जवान ने कहा कि मेरे पास में इसका कोई भी गवाह मौजूद नहीं है।
फिर हमने इन लोगों से जो इसके बाप के साथ में सफ़र पर गई थी इनसे कसम खाकर बताने को कहा तो ये सब कसम खाकर कहने लगे कि वाकई में ऐसा ही हुआ है जैसा हम लोग कह रहे हैं। फिर हमने इन लोगों पर यकीन करके इन लोगों को छोड़ दिया। काजी की इन बातों को सुनकर फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अब इस केस का फैसला मैं खुद करूंगा और बिल्कुल वैसे ही करूंगा जिस तरह से अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में किया था। फिर हजरत अली ने पुलिस के कुछ सिपाहियों को अपने पास बुलाया और एक एक शख्स को एक एक सिपाही के हवाले कर दिया और फिर फरमाने लगे कि तुम लोग क्या समझते हो कि हम तुम्हारी इस हरकत से वाकिफ नहीं हैं, हमें सब कुछ मालूम है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उन सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सब लोगों के चेहरे कपड़े से ढांप दिए जाएं और फिर इन सबको मस्जिद में एक एक पिल्लर के पीछे खड़े कर दिए जाएं। इतना करने के बाद में हजरत अली ने सिपाहियों से कहा कि जब मैं बुलंद आवाज़ में तकबीर कहूँ तो एक एक शख्स को मेरे पास में लेते आना। फिर हजरत अली एक कातिब को अपने पास बुलाया और मस्जिद के मेहराब के पास में जाकर बैठ गई। फिर हजरत अली ने पहली बार बुलंद आवाज़ में तकबीर कही तो इतने में एक सिपाही पहले मुजरिम को लेकर आपके सामने हाजिर हो गया। हजरत अली ने पहले शख्स को अपने सामने बिठाया और फिर हुक्म दिया कि इसके चेहरे से कपड़े को हटा दिया जाए। फिर कातिब को कहा कि मेरे हर सवाल जवाब का तुम कलम बंद करते रहना, यानी कि लिखते रहना। फिर हजरत अली ने पहले मुजरिम से पूछा, ए शख्स तुम लोग किस दिन इसके बाप के साथ में सफ़र पर रवाना हुए थे? तो उसने जवाब दिया कि फ़ला दिन और फ़ला महीने में हम लोग रवाना हुए। फिर हजरत अली ने पूछा कि आप किस जगह पर पहुँचे? तो उसने बताया कि हम मुल्क शाम की फ़ला जगह पर पहुँचे। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने पूछा कि मरने वाले को क्या मरज़ था, यानी कि उसको कौन सी बीमारी थी और मरने वाला कितने दिन बीमार रहा? तो उसने कहा कि उसको फला मरज़ था और वो इतने दिनों तक बीमार रहा। फिर आपने पूछा कि वो किस दिन मरा और जब वो मरा तो उसको किसने गुस्ल दिया और फिर कहाँ पर उसको दफन किया गया? तो उस शख्स ने बता दिया कि फला दिन मरा और उस जगह पर उसको दफन किया गया। ये सारी बातें वो कातिब कलम बंद कर रहा था, यानी कि वो सब कुछ अपनी किताब में लिख रहा था। मगर ये सारी बातें बाकी के मुजरिमों के कानों तक नहीं जा रही थी, यानी कि बाकी के लोगों को नहीं मालूम चल रहा था कि यहाँ पर क्या क्या बातें हो रही हैं। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस पहले मुजरिम को एक तरफ बिठा दिया और फिर दूसरी मर्तबा बुलंद आवाज़ में तकबीर कही। तकबीर सुनते ही एक और सिपाही एक और मुजरिम को लेकर हाजिर हो गया। अब हजरत अली ने दूसरे मुजरिम से सवाल पूछना शुरू कर दिया। आप कहने लगे, ए शख्स तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों ने जो भी किया है वो हमें मालूम नहीं है? हमें सब कुछ मालूम हो गया है। इतना सुनते ही उस दूसरे मुजरिम ने सोचा कि शायद इनको पहले वाले शख्स ने सब कुछ बता दिया है, इसलिए अब ये दूसरा मुजरिम कहने लगा कि मैं इन लोगों के साथ में सफ़र पर गया ज़रूर था, मगर मैं इस कत्ल में इनके साथ में नहीं था। बाकी तो सब लोग इस कत्ल के लिए राज़ी थे, मगर मैं इसके लिए राज़ी नहीं था। फिर इन सब लोगों ने मिलकर इस नौजवान के बाप का कत्ल कर दिया और फिर उसके माल को इन सब ने आपस में बांट लिया। अब इस मुजरिम का जुर्म कबूल करना वो कातिब अपनी किताब में लिख रहा था और मस्जिद में तमाम लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो भी सुन रहे थे। फिर हजरत अली ने तीसरी मर्तबा बुलंद आवाज़ में तकबीर कही तो तीसरा सिपाही एक और मुजरिम को लेकर हाजिर हो गया। जब हजरत अली ने उससे पूछा तो उसने भी इकरार जुर्म कर लिया, यानी कि जुर्म कबूल कर लिया। इस तरह से फिर हर मुजरिम ने आते आते अपना जुर्म कबूल कर लिया और कहने लगे कि हम सब ने मिलकर इस नौजवान के बाप को मारा है और उसकी दौलत को हम सब ने बराबर बराबर बांटा है। इस तरह से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस ज़माने में इस तरह के पेचीदा केस को आसान तरीके में सुलझा दिया था, जिससे सीख पाकर आज दुनिया की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियाँ भी इसी तरीके को अपनाकर केस सुलझा रही हैं। फिर हजरत अली ने उस नौजवान के हक में फैसला सुनाया। इतना सुनते ही वो काजी और वो पुलिस वाले बहुत शर्मिंदा हुए और अपना सर पकड़कर बैठ गई। फिर वो काजी कहने लगा, या हजरत अली आप ये तो बताएं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस तरह का कौन सा फैसला किया था? तो यह सुनकर हजरत अली वो वाक़या बताते हुए फरमाने लगी कि एक दिन अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रही थी। आपने रास्ते में देखा कि कुछ बच्चे एक बच्चे को मातुदीन मातुदीन कहकर बुला रही थी या चिढ़ा रही थी। यह सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे उसका नाम पूछा तो उस बच्चे ने बताया कि मेरा नाम मातुदीन है। मातुदीन का मतलब होता है कि दीन मर गया। इसलिए यह सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूछने लगे, ए बच्चे तुम्हारा यह नाम किसने रखा है? तो उसने जवाब दिया कि मेरी माँ ने। फिर आप अलैहिस्सलाम उस बच्चे को साथ लेकर उसके घर उसकी माँ के पास पहुँची और पूछा कि आपने इस बच्चे का नाम मातुदीन क्यों रखा है? तो वो कहने लगी, जी मैंने नहीं रखा है, मेरे शोहर ने रखा है। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपका शोहर कहाँ है? तो जवाब मिला कि वो अब जिंदा नहीं है।
तो आपने फिर कहा कि ये नाम क्यों रखा था? तो फिर उस औरत ने जवाब दिया कि मेरा शोहर एक बार कुछ लोगों के साथ में एक तिजारती सफ़र पर गया था। सब लोग तो सफ़र से वापस आ गए मगर मेरा शोहर वापस नहीं आया। जब मैंने उन वापस आने वालों से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि वो सफ़र के दौरान फौत हो गई हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि उनके माल का क्या हुआ, तो वो कहने लगे कि कौन सा माल, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। हालांकि उस वक्त मेरे शोहर के पास में बहुत सारा माल था। जब मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या मरते वक्त मेरे शोहर ने कोई वसीयत की है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, एक वसीयत की है। तो मैंने पूछा कि वो क्या वसीयत है? तो उन लोगों ने बताया कि तुम्हारे शोहर ने वसीयत की है कि जाकर मेरी बीवी से कहना जो कि हामिला है, उससे कहना कि जब मेरे बच्चा पैदा हो जाए तो उसका नाम आतुद्दीन रख देना। उसके बाद जब मेरे यहाँ पर औलाद पैदा हुई तो मैंने मेरे शोहर की वसीयत के मुताबिक मेरे इस बेटे का नाम मातुद्दीन रख लिया। इतना सुनने के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या वो लोग अभी भी जिंदा हैं जो आपके शोहर के साथ में सफ़र पर गई थी? तो उस औरत ने कहा कि हाँ, वो अभी जिंदा हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम उस औरत को साथ लेकर उन लोगों के घर गई और एक एक करके सबको गिरफ्तार करवाया और फिर उस मामले का फैसला भी ठीक इसी तरह से किया जिस तरह से मैंने आज किया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन मुजरिमों को सज़ा सुनाने के बाद में फरमाया कि अब तुम इस बच्चे का नाम मातुद्दीन नहीं बल्कि आसुद्दीन रख देना, जिसका मतलब होता है दीन जिंदा हो गया। दोस्तों, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में दो शख्स आपस में लड़ते हुए आपके पास आई। वो दोनों शख्स अपने बाप की छोड़ी हुई विरासत और दौलत के बारे में लड़ रहे थे, यानी कि झगड़ा कर रहे थे। उन दोनों का एक ही दावा था कि यह मेरे बाप का असली बेटा नहीं है, मेरे बाप की इस विरासत और दौलत पर सिर्फ मेरा ही हक है। वहीं दूसरा शख्स भी यही दावा कर रहा था कि यह मेरे बाप का बेटा नहीं है, इस विरासत पर सिर्फ मेरा हक है। लेकिन इन दोनों में से एक सच्चा था और एक झूठा था। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दोनों से गवाह तलब किए मगर इन दोनों के पास में कोई भी गवाह मौजूद नहीं था। यह देखकर हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि शरई तौर पर तुम दोनों के पास में कोई भी गवाह मौजूद नहीं है, इसलिए यह फैसला हम बगैर गवाह के कैसे करें। इतने में वहाँ पास खड़े हज़रत अम्मार यासिर ने हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, या अमीरुल मोमिनीन, ऐसे मुश्किल मसाइल में हमें हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ रुजू करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर अपने हाथ से मुखातिब होकर फरमाया करते थे कि तुम में सबसे बड़ा काजी यानी कि सबसे बेहतर फैसला करने वाला अली है, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। ऐसा कोई भी मुश्किल मसाइल नहीं जिसका हल हज़रत अली के पास में मौजूद ना हो, इसलिए हमें इस मुश्किल मसाइल के लिए हज़रत अली की तरफ रुजू करना चाहिए। यह सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अम्मार यासिर से फरमाया, ए अम्मार, इन दोनों को अली के पास ले जाओ। हज़रत अम्मार यासिर बयान करते हैं कि उसके बाद में मैं उन दोनों को लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ। जैसे ही हज़रत अली की नज़र हम पर पड़ी तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अम्मार यासिर, इन दोनों को दारुल सरा में वापस ले जाओ। फिर मैं उन दोनों को लेकर दारुल सरा चला गया। थोड़ी देर के बाद में हज़रत अली वहाँ पर तशरीफ़ लाई और फरमाया, वो दोनों कहाँ हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। फिर उन दोनों को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने लाया गया। जैसे ही वो दोनों हज़रत अली की बारगाह में हाजिर हुए तो आपने उन दोनों को जुदा जुदा करके फरमाया, मैं जो कुछ भी कहूँ, मैं जो कुछ भी पूछूँ तो तुम उसका दोनों सच सच जवाब देना। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, उस शख्स का हकीकी बेटा कौन है जिसकी विरासत और दौलत का तुम दोनों दावा कर रहे हो। लेकिन वो दोनों अपनी अपनी बात पर कायम रहे, यानी कि अभी भी वो दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे और दोनों ही कह रहे थे कि उस शख्स का असली बेटा मैं हूँ, उसकी विरासत और दौलत पर सिर्फ मेरा हक है। यह देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि तुम्हारे बाप की कब्र कहाँ है। उन दोनों ने उस शख्स की कब्र का पता बता दिया जिसका बेटा होने का दोनों दावा कर रहे थे। फिर हज़रत अली ने एक शख्स को हुक्म दिया कि वो उस जगह पर जाए जहाँ पर इनके बाप की कब्र है, और वो वहाँ पर जाकर इनके बाप की कब्र को खोले और उसमें से एक हड्डी निकाल कर लाई। फिर वो शख्स उसकी कब्र पर गया और उसको खोलकर अंदर से एक हड्डी ले आया
اس کے بعد حضرت علی نے ان دونوں کا تھوڑا تھوڑا خون دو الگ الگ برتنوں میں نکالا اور پھر اس ہڈی کے دو ٹکڑے کیے، ان دونوں ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے دونوں برتنوں میں ڈال دیا اور پھر ان دونوں برتنوں کو اوپر سے ڈھانپ دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں ان دونوں برتنوں کو کھولا گیا۔ ان کو دیکھ کر وہاں پر موجود سارے لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ ایک برتن کے سارے خون کو وہ ہڈی چوس گئی، جبکہ دوسرے برتن میں جو ہڈی ڈالی گئی تھی وہ ویسے کے ویسے ہی اس خون کے اوپر پڑی ہوئی تھی اور اس خون کے اوپر وہ ہڈی تیر رہی تھی، یعنی کہ اس ہڈی کا دوسرے برتن کے خون میں کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دوسرا شخص جھوٹا ہے، اگر یہ شخص بھی اس کا بیٹا ہوتا تو یہ ہڈی اس برتن کے خون کو بھی ضرور چوس لیتی، اور جس برتن کے خون کو ہڈی نے چوس لیا ہے اس کو دیکھ کر حضرت علی نے فرمایا، اس شخص کی وراثت اور دولت کو اس شخص کے حوالے کر دیا جائے، اس شخص کا اصل وارث یہ ہے۔ دوستو، اس دنیا کا یہ پہلا ڈی این اے ٹیسٹ تھا جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے 1400 سال پہلے کیا تھا، جس کے بارے میں سائنس اور وگیان آج دنیا کو بتا رہی ہے۔ وہ ڈی این اے ٹیسٹ اسلام میں 1400 سال پہلے ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے ایک بار دو عورتوں میں لڑکا اور لڑکی کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ وہ دونوں کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکا میرا ہے اور لڑکی تمہاری ہے۔ لڑتے جھگڑتے آخر میں یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ دونوں عورتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے عورتوں، تم دونوں میں کس بات کا جھگڑا ہے؟ وہ دونوں عورتیں اس لڑکے پر اپنا حق جتانے لگی اور کہنے لگی کہ یہ لڑکا میرا ہے اور لڑکی اس کی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو برتن منگوائے اور وہ ان دونوں عورتوں کو دیتے ہوئے فرمایا کہ تم دونوں اپنا تھوڑا تھوڑا دودھ اس برتن میں نکال کر لاؤ۔ پھر ان دونوں عورتوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ دونوں گئی اور اپنا تھوڑا تھوڑا دودھ ان برتنوں میں نکال لائی۔ اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں عورتوں کے دودھ کا وزن کیا۔ ان میں سے ایک عورت کے دودھ کا وزن زیادہ تھا اور ایک عورت کے دودھ کا وزن کم تھا۔ یہ دیکھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس عورت کا دودھ وزنی ہے لڑکا اس کو دے دیا جائے، اور جس عورت کے دودھ کا وزن کم ہے لڑکی اس کے حوالے کر دی جائے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مرد کی طاقت عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ بس میں نے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے دونوں عورتوں کے دودھ کا وزن کیا، اور جو عورت لڑکے کی ماں تھی اس کے دودھ کا وزن زیادہ پایا گیا۔ دوستو، پھر اسی بات کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو اپنی ماں کے حوالے کر دیا۔ پھر اسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں، یعنی کہ آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد میں جو سب سے پہلے خلیفہ بنے تھے وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے نمبر پر بنے تھے حضرت عمر فاروق۔ تیسرے نمبر پر جو خلیفہ بنے تھے وہ تھے حضرت عثمان غنی، اور چوتھے نمبر پر جو خلیفہ بنے تھے وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو، جب حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ بن گئے تھے تو اس کے بعد میں ایک مرتبہ آپ کا دربار لگا ہوا تھا۔ بہت سارے لوگ آپ کے دربار میں جمع تھے۔ تبھی کچھ لوگ ایک چور کو پکڑ کر آپ کے بارگاہ میں لائے۔ وہ چور دکھنے میں ایک کالا کلوٹا اور ایک حبشی غلام نظر آ رہا تھا۔ اس چور کو 4-5 لوگ پکڑے ہوئے تھے اور لا کر کے اس کو حضرت علی کے سامنے پیش کر دیا، یعنی کہ کھڑا کر دیا، اور حضرت علی سے کہنے لگے، یا علی، اس شخص نے فلاں جگہ میں چوری کی ہے، اس کو ہم نے رنگی ہاتھوں پکڑ لیا ہے، یعنی کہ اس کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے، اور یہی نہیں، اس شخص نے جو چیزیں چرائی ہیں ان کو بھی ہم اپنے ساتھ میں لائے ہیں۔ اب دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ چور اپنا سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا اور اس کا وہ چرایا ہوا سامان بھی آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی نے اس حبشی غلام سے پوچھا، یا آخی، یعنی کہ اے میرے بھائی، کیا تم نے چوری کی ہے؟ اب یہاں پر آپ حضرت علی کا مزاج دیکھیں، ایک چور سے بھی آپ اس طرح سے بات کر رہے ہیں جس طرح سے کوئی اپنے بھائی بندو سے بات کرتا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو چور کو ڈانٹ کر اور چیخ کر پوچھتا، لیکن یہ حضرت علی کا مزاج تھا۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ چور، یعنی کہ وہ حبشی غلام، کہنے لگا، ہاں یا علی، یہ لوگ جیسا کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، میں نے چوری کی ہے۔ آپ کے سامنے جو سامان رکھا ہوا ہے یہ میرا چوری کا مال ہے، اور ان لوگوں نے مجھ کو رنگی ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ اب آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں وہ دے دیں، لیکن یا علی، میں نے یہ چوری کیوں کی ہے یہ میں اور میرا خدا جانتا ہے۔
इतना कहकर वो हफ्सी चोर रोने लगा और कहने लगा, हाँ मैंने चोरी की है, अब आपको जो भी करना है वो कर लो। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, इस मामले में मैं क्या करूँगा, जो कुरान का फैसला है वही होगा। और आपको मालूम है कि कुरान के पारा नंबर 6 में अल्लाह ताला का हुक्म है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि चोरी करने वाला मर्द हो या औरत हो, अगर उसकी चोरी साबित हो जाए तो उसका हाथ काट दिया जाए। इसलिए फिर हजरत अली कहने लगे, ए शख्स, इस मामले में मेरा कुछ नहीं चलेगा। तो खुद इकरार कर रहा है कि तूने चोरी की है, चोरी का माल भी सामने रखा हुआ है और यहाँ पर गवाह भी मौजूद हैं, इसलिए कुरान का हुक्म है कि तुम्हारा हाथ काट दिया जाए। दोस्तों, उस जमाने का यह दस्तूर हुआ करता था कि चोरी के मामले में अगर किसी का हाथ काट दिया जाता तो फौरन ही फिर उस हाथ को दागा जाता था ताकि उसका खून बंद हो जाए, जिस तरह से आज ऑपरेशन के बाद में किया जाता है, और फिर वो कटा हुआ हाथ उस चोर को दे दिया जाता था। इसी दस्तूर के मुताबिक फिर हजरत अली ने उस शख्स से फरमाया, ए भाई, ये अपना कटा हुआ हाथ उठा ले और इसे ले जा, अब तुझे इसका जो करना है वो कर ले, अब तेरा हाथ कट चुका है। इतना कहकर फिर वो कटा हुआ हाथ उस चोर को यानी कि उस हब्सी गुलाम को दे दिया गया। उसके बाद में सारा मजमा उठ गया, यानी कि सब लोग उठ गए और अपने अपने घर की ओर जाने लगे। वो बेचारा काला कल उठा हब्सी गुलाम भी अपने कटे हुए हाथ को लिया और वहां से चलने लगा। अब वो चोर कटा हुआ हाथ साथ लिए चीख चीख कर रोई जा रहा है और अल्लाह अल्लाह करता हुआ जा रहा है, क्योंकि एक तो उसका हाथ कट गया था और दूसरा उसको दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा था। अब वो चोर कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि इतने में उसकी मुलाकात एक सहाबी से हो गई। वो सहाबी कोई और नहीं था बल्कि उनका नाम था हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हो, जो हजरत अली के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। हजरत सलमान फारसी ने जब देखा कि एक शख्स अपने हाथ में कटा हुआ हाथ लिए और चीख मार मार कर रोता हुआ जा रहा है, उसकी आंखों में आंसू के कतरे टपक रही है, तो यह देखकर हजरत सलमान फारसी को उस पर तरस आ गया। इसलिए हजरत सलमान उसके करीब गई और पूछने लगी, ए शख्स, तुझे क्या हुआ है? तू अपने हाथ में कटा हुआ हाथ लिए क्यों जा रहा है? यह सुनकर उस हब्सी गुलाम ने अपने आंसुओं को साफ किया और फिर कहने लगा, अल्लाह हजरत अली के ऊपर रहम फरमाए, अल्लाह हजरत अली को जन्नत देवे, अल्लाह हजरत अली की मगफिरत फरमाए, अल्लाह हजरत अली को कामयाबी अता करे। उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने चोरी की थी जिसकी वजह से उन्होंने मेरा हाथ कटवा दिया है। अल्लाह हजरत अली को लंबी उम्र दी। इस तरह से वो शख्स हजरत अली को दुआएं देने लगा, यानी कि यह हब्सी गुलाम उन्हीं को दुआएं दिए जा रहा था जिन्होंने इसका हाथ कटवाया था। उस हब्सी गुलाम की इन बातों को सुनकर हजरत सलमान फारसी बहुत हैरान हुई और पूछने लगे, ए शख्स, तुम्हारा हाथ किसने काटा है? तो वो कहने लगा, हजरत अली ने। इस पर हजरत सलमान फारसी ने कहा, मगर तुम तो उनकी तारीफ कर रही हो, उन्होंने तुम्हारा हाथ काटा है, मगर तुम तो उनको दुआएं दिए जा रही हो। तो यह सुनकर वो शख्स रोते हुए कहने लगा, ए सलमान, अच्छा हुआ मैंने चोरी की और हजरत अली ने मेरा यह हाथ काट दिया है, इसलिए मुझे इस चोरी का बदला यहीं पर मिल गया है, वरना कल क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला मुझसे इस बारे में सवाल करता तो मैं क्या जवाब देता? अल्लाह मुझसे सवाल करता कि तूने चोरी क्यों की, तो मैं क्या जवाब देता? कहीं ऐसा ना हो कि इस चोरी के बदले में अल्लाह मेरे पूरे बदन को ही जहन्नुम की आग में डाल देता। इसलिए अच्छा हुआ हजरत अली ने इस मामले को यहीं पर यानी कि इसी दुनिया में क्लियर कर दिया। ये तो सस्ता ही सौदा है कि यहाँ पर एक हाथ काट दिया गया है, मगर मेरे पूरे बदन को जहन्नुम की आग से बचा लिया है। बस यही सोचकर मैं हजरत अली को दुआ दे रहा हूँ कि अल्लाह हजरत अली को कामयाबी अता करे। उस शख्स की इन बातों को सुनकर हजरत सलमान फारसी बहुत हैरान हुए, इसलिए फिर वो दौड़े दौड़े हजरत अली के पास गए और कहने लगे, ए अली, आपने अभी अभी किसी का हाथ कटवाया है? तो यह सुनकर हजरत अली ने कहा कि हाँ, बेचारा एक काला कलूटा हब्सी गुलाम था, उसने चोरी की थी और कुरान का हुक्म है कि अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाए। लेकिन वो हब्सी गुलाम रो रहा था और कह रहा था कि मैंने यह चोरी क्यों की है, इस बात को मैं और मेरा खुदा ही जानता है। यह सुनकर फिर हजरत सलमान फारसी ने कहा, ए अली, मगर वो शख्स तो आपको दुआई दे रहा है, वो तो आपकी तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि अच्छा हुआ हजरत अली ने मेरा हाथ काट दिया, उन्होंने मुझे जहन्नुम की आग से बचा लिया है। यह सुनकर हजरत अली ने फरमाया, अच्छा, वो हब्सी गुलाम मुझे दुआई दे रहा है, ए सलमान, जाओ और जाकर उसको फौरन वापस बुला कर लाओ और उससे कहो कि वो अपने कटे हुए हाथ को भी वापस अपने साथ लेकर आए। उसके बाद हजरत सलमान फारसी दौड़ते हुए वापस गई। वो हब्सी गुलाम एक कब्रिस्तान के करीब में बैठा हुआ एक गड्ढा खोद रहा था ताकि वो अपने कटे हुए हाथ को दफन कर सके।
यह देखकर सलमान फारसी ने कहा, ए मेरे भाई, तुझे अमीरुल मोमिनीन हजरत अली बुला रहे हैं। यह सुनकर उसने यह नहीं कहा कि उन्होंने मेरा हाथ तो काट दिया, अब वहाँ पर मेरा क्या काम है, बल्कि यह सुनकर उस हबशी गुलाम ने कहा, ए सलमान तुम चलो, मैं अभी अपने इस हाथ को दफन करके आ रहा हूँ। यह सुनकर हजरत सलमान फारसी ने कहा कि नहीं, इस हाथ को दफन नहीं करना है, बल्कि इसी हाथ के साथ में आपको बुलाया है। उसके बाद उस शख्स ने अपना कटा हुआ हाथ साथ लिया और हजरत सलमान के साथ साथ चलने लगा और हजरत अली के पास पहुंच गया। उस हबशी गुलाम की हालत को देखकर पहले तो हजरत अली खूब रोए, फिर उसको अपने सीने से लगाया और कहने लगे, ए मेरे भाई, मैं नहीं चाहता था कि तेरा हाथ काटा जाए, लेकिन ये कुरान का हुक्म है, अब ला वो तुम्हारा कटा हुआ हाथ मुझे वापस दे। फिर हजरत अली ने वो कटा हुआ हाथ लिया और उसके हाथ के करीब करके उसको जोड़ दिया। फिर आप एक कपड़ा लेकर आए और उस पर से उस कटे हुए हाथ को उस कपड़े से बांध दिया। फिर आपने फरमाया, ए मेरे भाई, तू फिक्र मत कर, ये वो कपड़ा है जिससे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी अपने मुंह को साफ किया करती थी। ये वो कपड़ा है जिससे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक चेहरे को साफ किया करते थे। फिर हजरत अली ने उस कपड़े से उसके कटे हुए हाथ को बांध दिया। थोड़ी देर के बाद में हजरत अली ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर आपने उस कपड़े को हटा दिया। लिखने वालों ने लिखा है कि उस हबशी गुलाम का वो हाथ पहले से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से जुड़ गया। उसका वो हाथ इस तरह से वापस जुड़ गया कि उसके हाथ पर किसी जख्म का कोई नामो निशान भी नहीं था। तो दोस्तों, ये थी हज़रत अली के सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकत। तो ज़रा आप सोचिए कि हज़रत अली का आलम कैसा होगा। एक मर्तबा सुबह सुबह का वक्त था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने एक गुलाम को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगे, ए गुलाम, जाओ और जाकर देखो, फला मोहल्ले में फला घर में एक मियाँ बीबी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उनके पास में जाओ और उनको बुलाकर मेरे पास ले आओ। इतना सुनते ही वो गुलाम बाहर निकला और उस घर में पहुंच गया जिसमें मियाँ बीबी आपस में लड़ रहे थे, यानी कि झगड़ा कर रहे थे। वो गुलाम उनके पास जाकर कहने लगा, ए झगड़ा करने वालों, आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी बारगाह में बुलाया है। इतना सुनते ही दोनों मियाँ बीबी ने झगड़ा खत्म किया और हज़रत अली की बारगाह की ओर चल देते हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में वो हाजिर हो जाते हैं। हज़रत अली ने उनको देखकर फरमाया, तुम दोनों आपस में हर रोज़ झगड़ा क्यों करते हो? आखिर तुम्हारी आपस में लड़ने की वजह क्या है? तो यह सुनकर उस औरत के शोहर ने कहा, या हज़रत अली, दरअसल बात यह है कि ये मेरी बीबी है जो उम्र में मेरे से काफ़ी बड़ी है। जब से इसके साथ में मेरा निकाह हुआ है तब से आज तक मैंने इसको छुआ तक नहीं है। जब भी मैं इसके करीब जाता हूँ तो इसमें मुझको घिन सी आती है, यानी कि एक अजीब ही तरह की नफरत सी होती है। बस फिर इसी बात को लेकर मेरे और इसके अंदर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। मैं आज तक इस औरत के साथ कभी भी बीवी जैसा बर्ताव नहीं कर पाया हूँ। जब से हम दोनों का निकाह हुआ है तब से हम दोनों के बीच में यही तमाशा बना हुआ है, यानी कि तब से हम दोनों के बीच में यही मसला बना हुआ है। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, फिक्र ना करो, मैं अभी तुम्हारा यह मसला हल कर देता हूँ। उसके बाद में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस शख्स की बीवी से फरमाया, ए औरत, मैं जो कुछ भी पूछूं उसके बारे में तुम सच सच बताना। तो औरत ने कहा, हाँ या हज़रत अली। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस औरत से फरमाया, ए औरत, क्या तूने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ जिनाह किया है? तो यह सुनकर वो औरत झूठ बोलने ही वाली थी कि इतने में उसको याद आया कि जब हज़रत अली अपने घर में बैठकर मेरे घर के झगड़े के बारे में जान सकते हैं तो क्या वो मेरे झूठ को नहीं जान पाएंगी। इस वजह से फिर उस औरत ने सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फिर पूछा, ए औरत, क्या तूने अपनी ज़िंदगी में कभी जिनाह किया है? तो यह सुनकर वो औरत कहने लगी, हाँ या हज़रत अली। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फिर फरमाया, ए औरत, क्या तुझे उस शख्स से एक नाजायज़ बेटा पैदा नहीं हुआ था? तो वो औरत अपने सर को झुकाते हुए बोली, हाँ या हज़रत अली। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फिर फरमाया, ए औरत, उसके बाद में तुमने और तुम्हारी माँ ने क्या यह मशवरा नहीं किया था कि अगर यह जिना का बच्चा हमारे मुआशरे में आ गया तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगी? लोग अगर हमसे पूछने लगे कि इस बच्चे का बाप कौन है तो हम लोगों को क्या जवाब देंगी? उसके बाद में क्या तुम दोनों माँ बेटी ने यह मशवरा नहीं किया था कि इस बच्चे को जंगल में फेंक आना चाहिए, और फिर आपने उस बच्चे को जंगल में नहीं फेंका था?
तो इतना सुनते ही उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, हाँ या हजरत अली, ऐसा ही हुआ था। उसके बाद में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, उसके बाद में जब तुम उस बच्चे को जंगल में फेंक कर वापस चलने लगी तो वहाँ पर एक कुत्ता नहीं आया था। जब वो कुत्ता उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगा तो तुम दोनों माँ बेटी ने यह नहीं सोचा था कि यह कुत्ता इस बच्चे को खाने के लिए आ रहा है, इसलिए क्या तुम्हारी माँ ने एक पत्थर उस कुत्ते की तरफ नहीं फेंका था? ए औरत, पत्थर को देखकर वो कुत्ता तो वहाँ से भाग गया, मगर वो पत्थर क्या तुम्हारे उस बच्चे के सर में नहीं लगा था? क्या उसके सर से खून निकलने नहीं लगा था? उसके बाद में क्या तुम्हारे दिल में माँ की ममता नहीं जागी थी, इसलिए तुम दोनों माँ बेटी ने जाकर उस बच्चे के सर में पट्टी नहीं बांधी थी? इतना सुनते ही वो औरत जारो कतार रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, हाँ या हजरत अली, ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, उसके बाद में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, क्या तुझे मालूम है तुम्हारे जाने के बाद में तुम्हारे उस बेटे के साथ में क्या हुआ? तो वो औरत कहने लगी, या हजरत अली, फिर हमें नहीं मालूम कि मेरे उस बेटे के साथ क्या हुआ। तो इतना सुनते ही हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, उसके बाद जब तुम दोनों माँ बेटी उस बच्चे को जंगल में तन्हा छोड़कर वहाँ से चली गई तो अल्लाह पाक ने एक कुत्ते की शक्ल में तुम्हारे उस बच्चे को मदद भेजी। तुम्हारे जाने के बाद में वहाँ पर एक कुत्ता आया। उसने देखा कि ज़मीन पर एक मासूम बच्चा पड़ा हुआ है। वह उसको खाना चाहता था, मगर जैसे ही वो कुत्ता तुम्हारे उस बच्चे के करीब आया तो अल्लाह ने अपनी कुदरत के ज़रिए से उस कुत्ते के दिल में रहम पैदा कर दिया, यानी कि उस कुत्ते को रहम दिल बना दिया। फिर उस कुत्ते ने तुम्हारे उस बच्चे को अपने दांतों में दबाया और उसको ले जाकर एक बस्ती में छोड़ दिया। उसी दौरान एक बुढ़िया का वहाँ से गुजर हुआ। उसने देखा कि रास्ते में एक मासूम बच्चा पड़ा हुआ है। उस बुढ़िया ने वो बच्चा उठाया और उसको वो अपने साथ अपने घर ले गई और उसको पालने लगी। दोस्तों, इतना कुछ फरमाने के बाद में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत के शोहर से फरमाया, ए शख्स, जरा अपने सर से ये रुमाल तो हटा। उसके बाद में जैसे ही उस शख्स ने अपने सर से रुमाल हटाया तो उसके माथे पर एक जख्म का निशान नजर आया, यानी कि उसके सर में एक जख्म का निशान दिखाई दिया। यह देखकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, क्या तुझे मालूम है कि यह शख्स कौन है? यह शख्स तुम्हारा वही बेटा है जो तुमसे जिना से पैदा हुआ था और जिसको तू जंगल में फेंक आई थी। अल्लाह के हुक्म से एक कुत्ते ने तुम्हारे इस बेटे को बचा लिया था और फिर इसी शख्स के साथ तुमने निकाह कर लिया, यानी कि तुमने इस शख्स के साथ में शादी कर ली। अब तुमने इसके साथ में निकाह तो कर लिया, मगर अल्लाह को यह मंजूर नहीं था कि एक माँ अपने बेटे के साथ में कुछ इस तरह की हरकतें करे जो इस्लाम में किसी भी हाल में जायज़ नहीं है। इसी वजह से अल्लाह ने इस पाक रिश्ते को बचाने के लिए तुम दोनों के दरमियान नफरत की दीवार पैदा कर दी, ताकि तुम दोनों आपस में ना मिल सको और कुछ ऐसी वैसी हरकत ना कर सको जो इस्लाम में किसी भी हाल में जायज़ नहीं है। ए औरत, याद रखो, तुम दोनों मियाँ बीबी नहीं हो, तुम दोनों माँ बेटे हो। जाओ अपने घर में और एक माँ बेटे की तरह अपने घर में ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दो। तो दोस्तों, ये शान थी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। इसीलिए तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। ऐसा कोई भी इल्म नहीं था जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास में नहीं था। हक अली मौला अली। आसिम बिन जमरा बयान करते हैं कि एक मर्तबा एक जवान लड़का मदीना की गलियों में खड़ा रो रहा था और फरियाद कर रहा था कि ए खुदा, तू ही इंसाफ करने वाला है, मेरे और मेरी माँ के दरमियान इंसाफ फरमा। इतने में उधर से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ। आपने उस लड़के को रोता हुआ देखा तो आप उसके करीब गए और उससे रोने की वजह पूछी। तो उस लड़के ने जवाब दिया, या अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ ने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखकर पाला और मुझे दूध पिलाकर बड़ा किया, मगर अब उसने मुझे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया है, और यही नहीं, उसने मुझे अपने घर से बाहर भी निकाल दिया है। यह सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरान हो गई और सोचने लगी कि भला एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। इसलिए फिर आपने उसकी माँ को अपने पास बुलवाया। थोड़ी देर के बाद ही वो औरत अपने 4 भाइयों और कबीले के कुछ लोगों के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर हो गई। इसके बाद हजरत उमर ने उस औरत से पूछा, ए औरत, क्या यह लड़का सच बोल रहा है? क्या तू इसकी माँ है? तो इस पर वो औरत कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, यह लड़का सरासर झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं पता कि यह लड़का कौन है और किस कबीले का है, और मुझे अपनी माँ क्यों बोल रहा है, जबकि मैं तो अभी तक गैर शादीशुदा हूँ, यानी कि मैंने तो अभी तक शादी ही नहीं की है। फिर मेरे कोई बेटा कैसे पैदा हो सकता है?
यह सुनकर फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने इसकी गवाही पूछी तो उस औरत के चारों भाइयों ने और कबीले के 40 लोगों ने उसकी गवाही दे दी और साथ ही वो सबके सब कहने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, यह लड़का बिना वजह इस औरत को जलील करना चाहता है। यह औरत तो इस लड़के को जानती तक नहीं है। इसके बाद हजरत उमर ने उस लड़के से सबूत मांगा, यानी कि कोई गवाह पेश करने को कहा। तो इस पर वो लड़का कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास में इसके अलावा कोई भी सबूत नहीं है। मेरे पास में कोई भी गवाह मौजूद नहीं है जिससे मैं यह साबित कर सकूं कि यह मेरी माँ है। लेकिन मैं खुदा की कसम खाकर सच कहता हूँ कि यही मेरी माँ है। मैं इसके ही पेट से पैदा हुआ हूँ और इसके जेरे साया ही परवरिश पाया हूँ। क्योंकि औरत की तरफ से 40 गवाह पेश हो गई थी और लड़का कोई भी गवाह पेश नहीं कर सका। तो इसके बाद हजरत उमर ने उस लड़के को झूठ बोलने की वजह से उसे कोड़े लगाने का हुक्म दे दिया। इसके बाद फिर जब उस लड़के को कोड़े लगाने के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में अचानक ही उस लड़के की नजर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो पर पड़ गई। उस वक्त आप उसी जगह से तशरीफ ले जा रहे थे। हजरत अली को देखकर उस लड़के ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। वो लड़का कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, मैं बहुत मजलूम हूँ, आप मेरी फरियाद सुनिए और मेरी मदद करें। यह सुनकर फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि इस लड़के को हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो के पास वापस ले चलो। इसके बाद उस लड़के को हजरत उमर की बारगाह में वापस ले जाया गया। उस लड़के को देखकर हजरत उमर फरमाने लगे कि इस लड़के को यहाँ पर वापस क्यों लाए हो। तो इस पर लोगों ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हजरत अली के हुक्म से हम इसे वापस लाए हैं। इतनी ही देर में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो भी वहां पर तशरीफ ले आई। आपने आते ही फरमाया कि इस लड़के की माँ को मेरे सामने वापस लाया जाए। फिर उस लड़के की माँ को बुलाया गया। जब वो हाजिर हो गई तो हजरत अली ने वही सवाल फिर से किए जो हजरत उमर ने उससे किए थे। तो यह सुनकर उस औरत ने पहले की तरह ही मना करना शुरू कर दिया। वो औरत फिर से कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे नहीं पता कि यह लड़का कौन है और यह मुझे अपनी माँ क्यों बता रहा है। इसके बाद उस औरत ने अपने वही गवाह फिर से पेश कर दिए जिन्होंने पहले उस औरत के बारे में गवाही दी थी। इसके बाद हजरत अली ने उस लड़के से पूछा तो वो लड़का फिर से वही बात कहने लगा जो उसने पहले कही थी और साथ ही वो लड़का कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास में इसका कोई भी गवाह मौजूद नहीं है। इसके बाद हजरत अली ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो से पूछा कि क्या आप मुझे इजाज़त देते हो कि मैं इन दोनों का फैसला कर दूं। तो इस पर हजरत उमर ने फरमाया, ए अली, मैं क्यों कर आपको रोक सकता हूं, क्योंकि मैंने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि ए लोगों, तुम में से अली मेरा भाई है, वही है जो तुम में सबसे ज्यादा इल्म व जानने वाला है और इंसाफ करने वाला है। इसके बाद हजरत अली ने फरमाया, ए लोगों, मैं आज एक ऐसा फैसला करूंगा जो अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल को बहुत ज्यादा पसंद है और वो बहुत राजी होंगे। फिर आपने उस औरत से कहा, ए औरत, क्या तेरा कोई वली है। तो इस पर उस औरत के चारों भाई आगे आ गई। फिर आपने फरमाया, क्या तुम मेरे उस फैसले पर राजी हो जो मैं तुम्हारी बहन के लिए करने वाला हूँ। तो वो भाई कहने लगे, या अली, हम राजी हैं। इसी तरह से फिर उस लड़के से भी मालूम किया गया। फिर सबकी रजामंदी लेकर आपने फरमाया, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और हाजरीन को भी गवाह बनाता हूँ कि मैंने इस औरत को बाअवत 400 दिरहम के इस लड़के के साथ में निकाह में देता हूँ। और फिर 400 दिरहम उस लड़के को देकर उससे कहा, ए शख्स, यह 400 दिरहम लो और ले जाकर इस औरत के दामन में डाल दो और इसका हाथ पकड़कर अभी अपने मकान पर ले जाओ और फिर तुम उस वक्त तक वापस ना आना जब तक कि तुम गुस्ले जनाबत से फारिग ना हो जाओ। जैसे ही हजरत अली का यह फैसला उस औरत ने सुना तो उसकी चीखें निकल गई। वो औरत कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, यह क्या गजब हो गया है। इस तरह से तो मैं बिल्कुल ही जहन्नुम का ईंधन बन जाऊंगी। हाँ, मैं इकरार करती हूँ कि यह मेरा ही बेटा है और मैं इसकी माँ हूँ। एक माँ भला कैसे अपने बेटे की बीवी बन सकती है। तो यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, तुमने पहले क्यों ना इकरार किया कि यह तुम्हारा बेटा है। तो वो औरत कहने लगी, या हजरत अली, इसमें मेरी कोई खता नहीं है, यह सब कसूर मेरे भाइयों का है, क्योंकि इन्होंने मेरी शादी एक मालदार शख्स के साथ में की थी जिसका फिर थोड़े ही दिनों के बाद में इंतकाल हो गया था। मेरे उसी शोहर से यह बेटा मेरे पैदा हुआ था, लेकिन फिर जब यह लड़का बड़ा हुआ तो मेरे भाइयों ने मेरे लड़के को मुझसे अलग कर दिया और मुझे डरा धमकाकर यह कहलवाना शुरू कर दिया कि यह मेरा बेटा नहीं है, मगर मेरा दिल मेरे बेटे के लिए तड़पता रहता है। यह कहकर वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर मेरा बेटा कहते हुए वहां से चल पड़ी। दोस्तों, इसी तरह से अब आपको हजरत अली के दौर का ऐसा ही एक और वाक़या बताते हैं जिसमें एक माँ ने अपने ही बेटे के साथ में शादी कर ली, लेकिन फिर उस माँ के साथ में जो कुछ हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखना।
दोस्तों एक मर्तबा सुबह का वक्त था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने एक गुलाम को अपने पास में बुलाया और उससे कहा कि जाओ और जाकर देखो कि फला मोहल्ले में फला घर में मियाँ बीबी आपस में झगड़ा कर रही हैं, उनको मेरे पास में लेकर आओ। अब आप हजरत अली की शान देखिए कि वो खुद अपने घर में बैठे भी हैं और किसके घर में क्या चल रहा है, यह सब कुछ आपको मालूम है। क्या शान थी हजरत अली की। दोस्तों इसके बाद वो गुलाम उस घर में गया जहाँ पर मियाँ बीबी आपस में झगड़ा कर रही थी, आपस में लड़ रही थी। वो गुलाम उनसे कहने लगा कि ये लड़ने वालों, आपको हजरत अली ने अपनी बारगाह में बुलाया है। इसके बाद दोनों मियाँ बीबी हजरत अली की बारगाह में हाजिर हो गई। हजरत अली ने उनसे पूछा कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो, तुम्हारे आपस में लड़ने की वजह क्या है। तो यह सुनकर उस औरत के शोहर ने कहा, या हजरत अली बात यह है कि यह मेरी बीवी है। जब से इसके साथ में मेरा निकाह हुआ है तब से मैंने इसको छुआ तक नहीं है। जब भी मैं इसके करीब जाता हूँ तो मुझे इससे घिन सी होती है, यानी कि एक अजीब तरह की नफरत सी होती है। बस फिर इसी बात को लेकर मेरे और इसके अंदर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। मैं आज तक कभी भी इस औरत के साथ में बीवी जैसा सलूक नहीं कर पाया हूँ। जब से हम दोनों की शादी हुई है तब से हम दोनों के बीच में यही तमाशा बना हुआ है, यानी कि तब से हम दोनों के बीच में यही मामला बना हुआ है। बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स फिक्र ना करो, मैं अभी तुम्हारा यह मसला हल कर देता हूँ। दोस्तों इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने उस शख्स की बीवी से फरमाया, ए औरत, मैं जो कुछ भी पूछूं उसके बारे में सच सच बताना। फिर हजरत अली ने उससे फरमाया कि क्या तूने कभी किसी शख्स के साथ में जिना किया है। अब वो औरत हजरत अली की बारगाह में थी और उसको पता था कि जब हजरत अली अपने घर में बैठकर हमारे घर के झगड़ों के बारे में जान सकते हैं तो क्या वो मेरे झूठ को नहीं जान पाएंगी। इसी वजह से उसने सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। हजरत अली ने फिर पूछा, ए औरत, क्या तूने कभी किसी शख्स के साथ में जिना किया है। तो वो औरत कहने लगी, हाँ या हजरत अली। तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फिर फरमाया, क्या तुझे उस शख्स से बेटा पैदा नहीं हुआ था। तो वो औरत कहने लगी कि हाँ या हजरत अली, बेटा पैदा हुआ था। तो फिर आपने फरमाया कि तुमने और तुम्हारी माँ ने फिर यह मशवरा नहीं किया था कि अगर यह बच्चा हमारे मुआशरे में आ गया और अगर यह लोग पूछने लगे कि इसका बाप कौन है तो उसको हम क्या जवाब देंगे। तो क्या फिर तुम दोनों माँ बेटी ने उस बच्चे को जंगल में नहीं फेंका था। तो वो औरत कहने लगी, हाँ या हजरत अली, ऐसा ही हुआ था। इसके बाद हजरत अली ने उस औरत से फरमाया कि फिर जब तुम दोनों उस बच्चे को फेंककर वापस चलने लगी तो वहाँ पर उस वक्त एक कुत्ता नहीं आया था। वो कुत्ता उस बच्चे को खाना चाहता था, इस वजह से वो उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर तुम्हारी माँ ने उस कुत्ते की तरफ एक पत्थर फेंका था। पत्थर देखकर वो कुत्ता तो वहाँ से भाग गया था, मगर वो पत्थर उस बच्चे के सर पर जाकर लगा था और उसके सर से खून निकलने लगा था। तो क्या फिर तुम दोनों माँ बेटी ने उस बच्चे के सर पर पट्टी नहीं बांधी थी। तो उस औरत ने अपना सर झुकाते हुए कहा, हाँ या हजरत अली, ऐसा ही हुआ था। दोस्तों इसके बाद हजरत अली ने उस शख्स से कहा, ए शख्स, जरा अपने सर से ये रुमाल तो हटा। उसने जैसे ही अपने सर से रुमाल हटाया तो उसके माथे पर एक जख्म का निशान नजर आया, यानी कि उसके सर पर एक जख्म मौजूद था। यह देखकर हजरत अली ने फरमाया कि ए औरत, यह तेरा शोहर नहीं है बल्कि यह तेरा वही बेटा है जिसको तू पैदा होते ही जंगल में फेंक आई थी। बाद में तूने इस शख्स के साथ में निकाह कर लिया, तूने इसके साथ में शादी कर ली, मगर अल्लाह को यह मंजूर नहीं था कि एक माँ अपने बेटे के साथ में इस तरह की हरकत करे। इस वजह से अल्लाह ने इस पाक रिश्ते को बचाने के लिए तुम दोनों के बीच में यह दीवार पैदा कर दी ताकि तुम दोनों आपस में ना मिल पाओ और तुम दोनों आपस में इस तरह की हरकतें ना कर पाओ। ए औरत, तुम दोनों मियाँ बीबी नहीं हो बल्कि तुम दोनों माँ बेटे हो। जाओ अपने घर में और एक माँ बेटे की तरह अपने घर में रहो। तो दोस्तों ये शांति हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की। इसीलिए तो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ और हजरत अली उसका दरवाजा है। ऐसा कोई भी इल्म नहीं था जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के पास में नहीं था।